प्रोसेस के नीचे आर्टिकल 95 के ज़रिए जिन्होंने उसको घर भिजवाया और उसके बाद इस पूरी अदम एतमाद की तहरीक को इमरान नियाज़ी ने एक बैरूनी मुदाखलत करार दिया और जिसकी बुनियाद पर उसने इस ऐवान में बैठे हुए पाकिस्तानी अवाम के करोड़ों अवाम के 22 करोड़ अवाम के जो नुमाइंदे हैं उन सब को कहा कि ये रियासत से वफादार नहीं है। अपनी अदम एतमाद की तहरीक से बचने के लिए और एक ऐसा फितना जिससे पाकिस्तान की सलामती को खतरा हुआ, ऐसा फितना जिससे पाकिस्तान की करोड़ों अवाम के जज्बात मजरूह हुए, ऐसा फितना जिससे इस ऐवान में कौमी असम्बली में बैठे हुए पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के नुमाइंदे उनको कहा गया कि आप मुल्क से रियासत से वफादार नहीं हैं। जब ये अदम एतमाद की तहरीक को से बचने में इमरान नियाज़ी कामयाब ना हुआ तो इसका आखिरी हरबा यह था कि उसने ये फितना जो था ये पैदा किया और उसके रद्द अमल में पाकिस्तान की अवाम के तमाम नुमाइंदे, मैं बाहसीयत मेंबर कौमी असम्बली और मेरे तमाम वो अरकान असम्बली 174 जिनकी तादाद है, हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कासिम सूरी पाकिस्तान की कौमी असम्बली की सियासी तारीख पे एक काला धब्बा है। पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख पे कासिम सूरी और इमरान नियाज़ी दो काले धब्बे हैं और इन काले धब्बों से हिसाब लेना होगा। कासिम सूरी को पाकिस्तानी कौम से झूठ बोलने पर माफ़ी मांगनी होगी और हम ये यकीनी बनाएंगे क्योंकि हम पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे होने की हैसियत से उनके जज्बात के भी रखवाले हैं। जिन लाखों लोगों ने हमें वोट दिया वो पाकिस्तान के वफादार पाकिस्तानी शहरी हैं। जिन करोड़ों लोगों ने इन मेंबरान असम्बली को मुंतखब करके कौमी असम्बली में पहुंचाया वो पाकिस्तान के वफादार और खुददार शहरी हैं। कासिम सूरी ने जब ये रूलिंग दी तो पाकिस्तान की करोड़ों अवाम के जज्बात मजरूह हुए, उनके जज्बात को ठेस पहुंची, जिसके नतीजे में हमने ये फैसला किया है कि कासिम सूरी को हद तक इज्जत का पहले नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि जब पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने भी ये फैसला कर दिया कि कासिम सूरी का ऐवान में किया हुआ फैसला पाकिस्तान के आइन के मुनहरिफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अदालत उज़्मा के फैसले के बाद कासिम सूरी का झूठ जो कि इमरान नियाज़ी का पैदा किया हुआ फितना है वो पूरी कौम के सामने आया हो चुका है और उस झूठ को बार बार दोहरा के तहरीक इंसाफ के तमाम नुमाइंदे, तमाम तर्जमान पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जिम्मेदार अदारे वो भी ये करार दे चुके हैं कि इसमें कोई बैरूनी मुदाखलत या कोई बैरूनी साजिश तहकीकात के बाद नहीं पाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले के बाद अब कासिम सूरी के एहतसाब का वक्त हो चुका है। अब इमरान नियाज़ी को पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने का जवाब देना होगा। अब पाकिस्तान की आवाम के करोड़ों नुमाइंदे, करोड़ों अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनके जज्बात को मजरूह करने का, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाने का और पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदों को उनके आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने पर रुकावट पैदा करने का इमरान नियाज़ी को
और कासिम सूरी को जवाब देना होगा। हम कासिम सूरी को 15 दिनों का वक्त दे रहे हैं कि 15 दिनों में कासिम सूरी पाकिस्तानी कौम से और पाकिस्तानी कौम के मुंतखब नुमाइंदों से माफी मांगे कि उसने झूठ बोला। कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं थी, कोई बैरूनी साजिश नहीं थी, और अब यही कोशिश करके आगे मुस्तकबिल की सियासत बचाने के लिए इमरान नियाजी इस फितने को आगे लेके चल रहे हैं। और उनके वो तमाम तर्जमान, जिसमें चाहे शाह महमूद कुरैशी है, चाहे उसमें फवाद चौधरी है, चाहे उसमें कानूनी तखरीबकार डॉक्टर बाबर अवान है, हम उन तमाम लोगों को अब ये वार्निंग दे रहे हैं कि अब पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून हरकत में आएगा। इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि पाकिस्तानी अवाम के ये 174 नुमाइंदे पाकिस्तान के 174 मुख्तलिफ शहरों में, अपने तमाम शहरों में ये इनके खिलाफ, इन तमाम तखरीबकारों के खिलाफ जिनसे पाकिस्तान की कौमी सलामती को खतरा है, इनको हतक इज्जत के नोटिस भेज रहे हैं तमाम वो मुंतखब नुमाइंदे। और हम यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान की ये हर उस सिविल कोर्ट में कासिम सूरी पेश हो और कासिम सूरी उस तमाम अवाम का सामना करे जिसके मुंतखब नुमाइंदों ने इनको इन मुंतखब नुमाइंदों को इसने पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जाने की बात की और कहा कि ये पाकिस्तान से वफादार नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान की आवाम से भी ये तवक्को करता हूं कि इन्होंने जो फितना पैदा किया है और पाकिस्तान की आवाम से जो झूठ बोला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोज तौहीन करते हैं अपनी तकरीरों में, जब वो ये नहीं मानते कि इसमें बैरूनी मुदाखलत वाली बात जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो रोज तौहीन करते हैं अपने ट्वीट्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के हवाले से, उस फैसले के हवाले से, और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले के हवाले से, जब वो ये कहते हैं कि ये अदम एतमाद की तहरीक किसी बैरूनी साजिश का हिस्सा थी। तो इंशाअल्लाह ताला अब इनके खिलाफ पाकिस्तान का हर खुददार शहरी, पाकिस्तान का हर वफादार शहरी जो ये समझता है कि वो आइन का वफादार है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चाहता है, पाकिस्तान की रियासत से वफादार है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हर शहरी अपने हर शहर में अब इन फितना पैदा करने वालों के खिलाफ दरखास्तें भी देंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम ये तवक्को करते हैं, और तमाम जिस तरह के अवामी प्रेशर बिल्डअप हो चुका है, हमारे हलकों में से अवाम का प्रेशर बिल्डअप हो चुका है जो हमसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि हम, क्योंकि उन्होंने वोट किया उन मुंतखब नुमाइंदों को जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाया, उन तमाम वोटर्स की तरफ से अब ये एक तहरीक चलेगी कि पाकिस्तान के तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों में जो आइन शिकनी इमरान नियाजी ने और उसके टोले ने की है, उस आइन शिकनी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम अब आगे चलेगी, पाकिस्तानी अवाम कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी और वो इनको कटहरे में लेकर आएगी, और फिर पता लगेगा कि असल हकीकत क्या थी। जिस तरीके से मौजूदा हमारी हुकूमत अब इंशाअल्लाह ताला चल रही है और पाकिस्तान की खिदमत का जो सिलसिला है उसको तेजी से रवां दवां करने की कोशिश में मसरूफ है, उसके साथ साथ जिस तरह से सदर पाकिस्तान, अब सबसे अहम बात यह है कि सदर पाकिस्तान ऐवान सदर में बैठ के अपने आइन के दस्तूर पाकिस्तान के नीचे उठाए गए हल्फ की जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो एक इंतहाई, मैं समझता हूं, काबिल मुजम्मत अमल है कि आप अगर रियासत की अलामत है तो आप पाकिस्तान के आइन के सबसे पहले पाबंद हैं। आपने पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 42 के नीचे आइन के तहफ़्फ़ुज़ का, आइन की वफादारी का हल्फ उठाया है, और अगर आप उस आइन के हल्फ की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम
सदर पाकिस्तान का कोई लिहाज नहीं करेंगे। आपने आइन तोड़ा है, आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन का गैर आईनी नोटिफिकेशन जारी करके पाकिस्तान का आइन तोड़ा था। आपने मेंबर इलेक्शन कमीशन 2019 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बाईपास करके जो नोटिफाई किए, वो भी एक गैर आईनी अमल था। पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों ने हाई कोर्ट्स ने सदर पाकिस्तान के NFC अवार्ड के नोटिफिकेशन को आइन से और कानून से मुतसादिम करार दिया। तो वो बहुत काफी है, मैं समझता हूं, सदर पाकिस्तान के लिए कि अगर उनके खिलाफ सदर का मुआवजा किया जाए आर्टिकल 47 के नीचे, तो वो तमाम इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, सिंध, पिशावर, इन हाई कोर्ट्स के फैसले काफी हैं सदर साहब को ये बताने के लिए कि आपने आइन शिकनी की, क्योंकि वो तो अब एक दस्तावेज का हिस्सा बन चुके हैं। और हम इंशाअल्लाह ताला ये देख रहे हैं कि हम ये तमाम फैसले लेके सदर पाकिस्तान के खिलाफ जो मुआवजा भी तैयार करें, हम वो भी दस्तूर की आर्टिकल 47 के नीचे लेकर जाएं स्पीकर के पास और स्पीकर से कहें कि अब आप रूलिंग दें कि जब इस्लामाबाद और मुख्तलिफ पाकिस्तान की अदालतों के फैसले ये बोल रहे हैं कि सदर पाकिस्तान के निकाले गए नोटिफिकेशन गैर आईनी है, तो आर्टिकल 47 में ये लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान का सदर गैर आईनी कदम उठाए तो उसकी तहकीकात पार्लियामेंट में होनी चाहिए। सदर पाकिस्तान को पार्लियामेंट में पेश होना पड़ेगा, उसको हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा और उसको ये बताना होगा कि उसने इमरान नियाजी की वफादारी की या पाकिस्तान की रियासत की वफादारी की। और आखिर में फॉरेन फंडिंग केस पे तहरीक इंसाफ ने अब एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक चलाई हुई है। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हो, ये तजवीज़ परवेज खटक साहब की थी, उनकी तजवीज़ पे मुंतखब हुए। चाहे इन चेयरमैन से पहले सरदार रजा साहब थे, तो तहरीक इंसाफ का तो टकराव पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी था, उसके साथ भी फॉरेन फंडिंग का केस जो था उसको लटकाने का मुतालबा था। 8 साल पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में तहरीक इंसाफ स्टे ऑर्डरों के पीछे छुपी रही। 8 साल ये $1 मिलियन की जो फॉरेन फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग तहरीक इंसाफ ने की, और वो पैसा कहां से आया, वो कौन सी फॉरेन कंपनीज थी जिन्होंने तहरीक इंसाफ को पैसा दिया, उनके हकायक पाकिस्तानी कौम के सामने आने चाहिए। और अब उस अमल से बचने के लिए इन्होंने जो एक तहरीक शुरू कर रखी है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बायस्ड है, तो आपने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कई लोग भिजवाए हैं, और मैं समझता हूं चेयरमैन नैब को भी सामने आना चाहिए, FIA के लोगों को भी सामने आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इमरान नियाजी की फासिस्ट हुकूमत ने किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, चाहे वो मौजूदा हैं या वो माजी में थे, उनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया, उनके खिलाफ मुख्तलिफ इंक्वायरीज कराई, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उनको धमकियां दी गई। अब वक्त आ चुका है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आवाम के आगे ये हकायक लाने चाहिए कि जो पाकिस्तान के एक आईनी इख्तियार इस्तेमाल करने वाले नुमाइंदों को कहते हैं कि उन्होंने आइन शिकनी की, अब उनको जवाब देना होगा और उनको कौम से माफ़ी मांगनी होगी कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 3.5 सालों में आइन ने पाकिस्तान को, दस्तूर पाकिस्तान को अपने कदम के नीचे रोंदा, उसकी तौहीन की, अब उनके जवाब देने का वक्त आ चुका है। बहुत शुक्रिया। राजा साहब ये बताइए कि जो एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दीगर रहनुमाओं के जो नाम निकाले गए, मोहसिन दाऊद का नाम क्यों नहीं निकाला गया, वो भी तो एक मेंबर कौमी असम्बली है। इसके साथ साथ ये भी बताइए कि क्या
पेट्रोल के जो प्राइसेस है, बिजली की कीमत, इस पर आपकी हुकूमत काबू पा रही है? देखिए, जहाँ तक ECL का मामला है तो मेरे ख्याल से वजारत दाखिला आपको बेहतर जवाब दे सकेगी। और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से अभी जब मिफ्ता साहब पाकिस्तान वापस ले आ जाएंगे और उनके IMF से वहाँ पे मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उस वक्त उसके ऊपर कोई जवाब देना मुनासिब होगा। बहुत शुक्रिया।